30 अप्रैल से चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले यात्रा के रूट में दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर आवाजें उठ रही हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने ऐलान किया है कि जो भ्रम फैलाएगा उससे छोड़ा नहीं जाएगा। चार धाम यात्रा रूट के होटल और ढाबे का नाम, ढाबे का मालिक कौन है, ढाबे पर लगे स्कैनर में किसका नाम आ रहा है। जी मीडिया ने जब इसका रियलिटी चेक किया और जो कुछ सामने आया वो चौंकाने वाला था। चार धाम यात्रा रूट पर ऐसे होटल और ढाबे हैं जिनके नाम से उनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन उनके मालिक गैर हिंदू होते हैं। इसी आशंका को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया। इस बयान के बाद जी न्यूज के रिपोर्टर्स उन चार धाम यात्रा के रूट पर निकले जहां मुस्लिम नाम के साथ असली पहचान न लिखने के दावे किए गए थे। चार धाम यात्रा पर कथित फर्जीवाड़े के रियलिटी चेक में हमने जो पाया आपकी स्क्रीन पर है। जी न्यूज के रिपोर्टर चारधाम यात्रा मार्ग पर सबसे पहले पहुंचे क्लासिक पुंडीर शुद्ध वैष्णव ढाबा। अगर हम स्कैन करके दिखाएं कि अगर उनको जानकारी के तौर पर, तो आप यहाँ पे इनके ढाबे पर अगर पहुंचेंगे और इस तरह से अगर स्कैन करेंगे तो आप देखिए कि इनका नाम बबली है, जो इसके ढाबे के संचालक हैं और उनके जरिए ही ढाबा ये संचालित हो रहा है। तो सर पहले आप तो अपना नाम बताइए। मेरा जोगिंदर सिंह है जी नाम। तो जोगिंदर जी, जो ग्राहक आ रहे हैं वो क्या पूछते हैं? वो यही पूछते हैं भैया किन लोगों का है, कोई स्टाफ वैसा तो नकाउ मोमडन वगैरह, ज्यादातर सब तो नहीं पूछते, लेकिन यात्रा चलती है तो अब ये थोड़ा हरिद्वार होकर आ रहे हैं आदमी तो ये तो पूछते हैं। यानी इस ढाबे को लेकर कोई संशय नहीं है। स्कैनर से चेक हुआ, मामला क्लियर निकला। जी न्यूज की टीम आगे बढ़ी। कुछ दूर पर ही मिल गया चौधरी ढाबा। चार धाम यात्रा के रूट पर जो श्रद्धालु आते हैं वो क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं कि ढाबा की मोमडन तो नहीं है, ज़्यादातर तो ये पूछते हैं कि मोमडन ढाबा है, कुछ और मीट वगैरह तो नहीं बना रखा इस तरह से। बाकी ये भी रहता है कि नॉन वेज बनना चाहिए, अंडे बना रखे या मीट बनता है। बहुत कस्टमर इस सवाल करते हैं। जानना वो कैसे चाहते कि आप हिंदू हैं या मुसलमान? वो सर आईडी देखते, आईडी दिखा देता हूँ अपनी। सर अपनी मेरी आईडी देख लो, आप स्कैन करके देख लो। चौधरी ढाबे का नाम। रोड की कोतवाली से जो राउंड पे रहते हैं इंस्पेक्टर साहब, वो आए हमारे पास। उन्होंने कहा सर कि ढाबे पे जितने भी ढाबे हैं एक तो झंडा लाओ कर दिया। यहाँ भी ना कुछ छिपाने की कोशिश हुई है, ना बताने में कोई गुरेज किया गया। लेकिन कुछ दूर और चलने पर जो ढाबा मिला उसका नाम तो है किसान द फैमिली ढाबा। मतलब नाम से कुछ भी क्लियर नहीं होता, लेकिन बातचीत में पता चला कि इसके मालिक हैं इंतजार हुसैन। ढाबे के संचालक कौन है उनके भी बारे में आपको बताएंगे और जो यहाँ पर ढाबे को चला रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं। तो आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश गुप्ता है सर। तो गुप्ता जी, आप इसके मेन संचालक कौन है? मैं सब संचालक जुबेर जी है। यात्रा मार्ग पर जो आते हैं श्रद्धालु क्या पूछते हैं? उनके लिए साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी तरीके से, शुद्धता पवित्रता की व्यवस्था। इसी नाम से ढाबा चलाते हैं और वो जो हमारा पेटीएम भी इसी नाम से ढाबे के नाम से चलता है। और मालिक लोग यहाँ आते नहीं है। जो भी है, रात का भी जो स्टाफ है हिंदू है हमारा, और दिन का भी हिंदू ही स्टाफ है। मालिक लोग कभी कभी आते हैं। सीएम धामी का फैसला उस खुलासे के बाद लिया गया जब चार धाम यात्रा मार्ग पर हिंदू नाम से ढाबा खोला गया। पहचान छिपाने के लिए भगवा झंडा लगाया गया, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट के वक्त मजहबी जुर्म से नकाब हट गया। शिकायत सीधे मुख्यमंत्री धामी को मिली है। इन सबकी जांच हो, वेरिफिकेशन होगा। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम धामी का क्लियर कट संदेश है, जानकारी मिली है, अब जांच होगी। अगर हिंदू नाम से मुस्लिमों के दुकान मिले तो बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आरोप है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर मुस्लिमों के होटल हैं। नाम बदलकर होटल ढाबा चलाने का दावा किया जा रहा है। पहचान छिपाने के लिए होटल पर भगवा झंडा लगाया गया है, लेकिन बोर्ड पर कहीं भी दुकान मालिक के नाम का जिक्र नहीं है। जब जानकारी मिली तो सीएम धामी एक्शन में आ गए और चार धाम यात्रा मार्ग को नीट एंड क्लीन करने का आदेश दे दिया। सख्त हिदायत दी है कि श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों का अच्छे से इलाज होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो अलग अलग नाम से, चाहे वो न्यू अब स्टार के नाम से ढाबा हो या फैमिली किसान ढाबा हो, इस तरह से जो ढाबे हैं उनके संचालक इंतजार और मोहम्मद जुबैर हैं। अब शुद्धता को लेकर के दावा किया गया है और पहले झंडा लगा था, अब इस वक्त झंडा नहीं है। ऐसे में फिलहाल श्रद्धालुओं को एक तरह से भ्रम पैदा करने की जरूर कोशिश की गई थी कि उनको ये पता न चल सके कि इसका संचालक कौन है। असल में कांवड़ यात्रा के दौरान थूक जिहाद और नाम छिपाकर ढाबा चलाने के केस सामने आए
तो श्रद्धालुओं ने ढाबे मालिकों से नाम पूछना शुरू किया। यूपी सरकार एक्शन में आई और उसने ढाबों और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को कहा। अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ये विवाद तूल ना पकड़ ले, लिहाजा धामी सरकार एक्शन में है। रामानुज, हरिद्वार, जी मीडिया।